मुफ्त में बिजली पैदा कर लूँ, मुफ्त में गैस पैदा कर लूँ, लेकिन ऐसे नहीं होगी। उसके लिए आपको ये काम सीखना पड़ेगा। कई महीनों से हमें 0 यूनिट का बिल आया, बल्कि लास्ट जो बिल है उसमें हमने 10,000 रुपया माइनस क्रेडिट है। वो डिग्रियों के लिए ना पढ़ें, काबिलियत के लिए पढ़ें। मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने अपने कॉलेज से जहां से एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री ली, वो मैं अपनी डिग्री 20 साल बाद अपने कॉलेज से लेके आया। लोग मुझे अपने कॉलेज में आइंस्टाइन और न्यूटन के नाम से याद करते थे। मैं कहता हूं जिसने बायोटेक्नोलॉजी यूज करनी है, बनानी है, वो आए हमसे सीखे। हम लोगों को सिखाते हैं और फी सबिलिल्लाह सिखाते हैं। सोलर आपके 3 साल में पैसे पूरे करेगा, बायो प्लांट आपका 1 साल में पैसा पूरा करेगा। 1 साल में आप इस पे 10 लाख लगा लें, आप इस पे 50 लाख लगा लें, आप इस पे 10 करोड़ लगा लें। आज मेरे साथ ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो अरसा 10 साल से अपना घर, अपना कारखाना बगैर इलेक्ट्रिसिटी की खर्च किए चला रहे हैं, और इसके साथ इनका ये दावा है कि आपको अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो आपको गोबर के पहाड़ गांव में लगे नजर आ रहे हैं वो आपके लिए करोड़ों रुपए का सरमाया। और इनका ये दावा है, बल्कि इनका एक्सपीरियंस है कि सिर्फ 100 रुपये खर्च करके दिहाड़ी का आप 7-8 हज़ार रुपये अपना बचा सकते हैं, और इन फ्यूचर ये यही टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान में आम करना चाहते हैं। इनका ये दावा है कि ये जो गोबर है, जो कुदरती हवा चल रही है और जो रोशनी अल्लाह की तरफ से आ रही है, ये आपके पाकिस्तान का करोड़ों रुपए का सरमाया बचा सकती है। और ये तरीका क्या होगा, कैसे बचाई जाएगी, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, अपनी नस्लों को एजुकेट कैसे किया जाएगा, और कैसे अपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि एक दौर है कि जब लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल से इतने परेशान हैं, वो कहते हैं कि हमारी इनकम का आधा हिस्सा तो हमारे बिल ले जाते हैं, और दूसरी तरफ सर नदीम साहब खड़े हैं कि जिनका ये दावा है कि मैं गुज़श्ता 10 सालों से अनट्रिपिंग अपने घर के तमाम तर चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रिसिटी का मुझे एक दफ़ा भी बिल नहीं आया, और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। सर ये कैसे मुमकिन है? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप थोड़ी सी खुद चीज़ों को सीखें, मेहनत करें। देखें, हमने ये टेक्नोलॉजी जो बायो प्लांट है इसको लगाया, गोबर बायो प्लांट लगाया, उससे हम 2012 से लेके आज तक अपने घर को अनट्रिपिंग गैस दी है। ठीक है, उस वक्त हमें गैस का मीटर मिलता था, उसके लिए हमें लाखों रुपया रिश्वत भी देनी पड़ती थी, लेकिन हमने सोचा है कि हम बजाय वो रिश्वत में पैसे देने के उससे 4 गुना ज़्यादा हम खर्च करके हमने उस वक्त 2012 में ये वाला बायो प्लांट जो है, ये 2012 में हमने तकरीबन 7 लाख रुपया खर्च करके बायो प्लांट लगाया। इस बायो प्लांट ने ना सिर्फ हमारे घर को अनट्रिपिंग गैस दी, बल्कि हमें लोड शेडिंग से भी बचाया। वो किस तरह से कि ये गैस तो हमें अनट्रिपिंग दी थी और बग़ैर किसी पैसे के दी, जो इससे हम अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं, उस एनर्जी में हम अपने घर को इलेक्ट्रिसिटी भी दे देते हैं और वर्कशॉप को भी देते हैं। और किसी एक टेक्नोलॉजी पे सारा हर टाइम इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम सोलर को भी यूज़ करते हैं। हमने सोलर का भी यूनिट लगाया है, ग्रीन मीटर भी लगाया हुआ है। ग्रीन मीटर से हम एनर्जी वापडा को रिवर्स भी देते हैं, जो दिन के टाइम हमारी सोलर से जनरेट होती है। जितनी हम उसको यूज़ करते हैं वो तो हमारे यूज़ में होती है, बाकी उसके बाद जो हमारी वाफर एनर्जी होती है वो ग्रीन मीटर के ज़रिए से वापस वापडा को चली जाती है। ना सिर्फ कई महीनों से हमें 0 यूनिट का बिल आया, बल्कि लास्ट जो बिल है उसमें हमने 10,000 रुपया माइनस क्रेडिट है, वो क्रेडिट है, क्रेडिट कर दिया उन्होंने हमें, क्योंकि हमारे जो यूनिट थे पिछले कई महीनों से 1000 से ज़्यादा यूनिट जो थे वो वापडा की तरफ एक्स्ट्रा चले गए थे, जिसकी वजह से उनके लिए आसान है कि वो यूनिट की बजाय यूनिट देने के उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से वो यूनिट हमसे ख़रीद के हमारे बिल को क्रेडिट कर दिया। मतलब अब ना मेरे देखने वालों को अगली बात बताइएगा, क्योंकि हमारी वीडियोज़ का मकसद होता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, एजुकेशन पैदा करना और इस चीज़ से आगाह करना
सर जैसा कि आपका माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सेटअप है, अल्लाह बरकतों से नवाजे, एक फैक्ट्री का, कारखाने का, और एक आपका मोरूसी सेटअप है आपके बाप दादा की तरफ से, और दूसरा आपका घर का सेटअप है। इन दोनों को आप बायो और सोलर पे चला रहे हैं। अगर आप यही इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते होते, आपका मंथली क्या इसका बिल की मद में आपको कितने रुपए चार्जेस आपके पड़ने थे? कम से कम मेरा ख्याल है कि कोई 1.5 लाख रुपया में लाजमी बिल आता। सही है। यानी कि हम वो जो 1.5 लाख रुपया जो हमारी अपने घर के अखराजात है, कुकिंग के अखराजात है, वो हमें बच गए। देखें आज दौर इस तरह का है कि लोग बिल दे के रोटी खाने से तंग हैं। अगर आप बिल नहीं देंगे तो आपका मीटर कट जाएगा, मीटर कट जाएगा तो आप कैसे करेंगे, ना पानी होगा, ना कुछ खाने के लिए होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है ना। तो अब लोग जितना हमारे घर का लोगों का कुकिंग, मेरा नहीं हर बंदे का, अब सूरत हाल ऐसी है कि हर बंदे का खाने का बिल कम है और वापडा का बिल ज़्यादा है। अब देखें देहात में लोगों के पास गोबर भी अवेलेबल है, ज़मीनें भी अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन क्या है वो उनको अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए। लोग समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी फेल है। मैं कहता हूँ जिसने बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, बनानी है, वो आए हमसे सीखे। हम लोगों को सिखाते हैं और फी सबीलिल्लाह सिखाते हैं। जो छोटे यूनिट है, डोमेस्टिक यूनिट है, एग्रीकल्चर यूनिट है, उन लोगों को हम फ्री में टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं इसको ऐसे बनाओ, इसका फाउंडेशन ऐसे बनाओ, इसका बलून ऐसे बनाओ, इसका फ्लोटिंग ड्रम ऐसे बनाओ, इसको ऐसे कंट्रोल करो। ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं। अब ये बताइएगा कि इसमें क्या टेक्निकल सूरत हाल है कि क्यों लोग फेल हुए, और जिन्होंने कहा यार ये ऐसे फ्रॉड है या दगाबाजी है, ये धोखाबाजी है, वो क्यों कहा और आप क्यों इसमें कामयाब हैं? जी इस तरह से है कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि जो चीज़ भी आपने लेनी है, देखें एक जो जहाज़ बंदा चलाता है, उसने जहाज़ उड़ाना है, उसका भी इंजीनियर होना ज़रूरी है। अगर आपने एक ट्रैक्टर चलाना है, तो अगर आपको ट्रैक्टर चलाने का तरीका नहीं होगा तो क्या आप ट्रैक्टर चला सकेंगे? कभी भी नहीं। आप ट्रैक्टर लेके जाएंगे, उसको नहर में फेंक देंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, उसको खाले में गिरा देंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, उसको किकर में मार देंगे। तो क्या है उसमें ट्रैक्टर का कसूर है? उसमें ट्रैक्टर का कसूर नहीं है, उसमें आपकी ऑपरेटिंग का कसूर है। इसी तरह से ये जो बायो प्लांट है, इसमें दो गलतियां होती हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, एक तो इसको हैंडल किस तरह से करना है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जब ये बनाना है तो जो बनाने वाला है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो इसके कुएं को किस तरह बनाए, इसको साइडों से किस तरह से सील करे, इसका नीचे वाला लेंटर किस तरह से डाले, इसकी चिनाई किस तरह से लगाए, फिर इसको कॉम्पैक्ट कैसे करे। ये सारी चीज़ें उसके इल्म में होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें इल्म में रखते हुए ये सारी चीज़ें तैयार करवाए। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ जिसने बायो प्लांट बनाना है वो आके पहले इन चीज़ों को सीखे, वो सीखे तो वो चलाएगा। देखें ये चीज़ हर बंदा सोचता है कि मैं मुफ्त में बिजली पैदा कर लूँ, मुफ्त में गैस पैदा कर लूँ, लेकिन ऐसे नहीं होगी। उसके लिए आपको ये काम सीखना पड़ेगा, कोई प्रॉपर उस्ताद पकड़ना पड़ेगा जो आपको सही अलिफ बे इसकी लिखनी सिखाए। अगर आपको लिखनी नहीं आती तो आप इसका एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह से जो बंदे बनाने वाले हैं वो भी लोग जो हैं वो गाइड करते हैं, गाइड करने के पैसे लेते हैं, आधा गाइड करते हैं, आधा वो खुद छोड़ देते हैं ताकि अगली बार बंदा फिर बुलाए, फिर विजिट के पैसे ले, फिर अगली बार बुलाए, फिर विजिट के पैसे ले। तो एक बंदे ने फ्री में सिखाना है तो उससे आएँ सीखें। ये हम क्यों सिखाते हैं? लोग कहते हैं नदीम भाई आपके पास वाफर टाइम है, आप फ्री में लोगों को सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए देखें एक दरख्त जो लगाना वो कितना बड़ा सदका है। बिल्कुल, एक दरख्त लगाना कितना बड़ा सदका है। अगर आप एक दरख्त को कट जाने से बचाते हो तो उसकी भी नेकियां हैं। बिल्कुल। तो जो बंदा बायो प्लांट बनाएगा वो जिंदगी में कितने दरख्त
जलाने से बचेगा, कटने से कितने दरख्त कटने से और जलने से बचेंगे। कि जो खाद का मामला है, आप देखें कभी यूरिया नहीं मिलती, कभी DAP नहीं मिलती, तो जब आपने बायो प्लांट लगाया है तो आपकी ये वो दोनों ज़रूरियात पूरी करेगा। एक तो आपका ट्यूबवेल चलाएगा, एक खाद की ज़रूरियात पूरी करेगा। सोलर आपका 2 से 3 साल में, आप इस पे जितने भी पैसे लगा लें, प्रॉपर इसको सीखें। पहली बात, इसको प्रॉपर सीखें, अच्छा किसी बंदे से मशवरा लें जो आपको सही गाइड करे, और उसके बाद इसको प्रॉपर बनाएं। सोलर आपके 3 साल में पैसे पूरे करेगा, बायो प्लांट आपका 1 साल में पैसा पूरा करेगा। क्यों? इससे जो आपको वेस्टेज मिलेगी, जो खाद की मद में आपकी बचत होगी, 1 साल में आप इस पे 10 लाख लगा लें, आप इस पे 50 लाख लगा लें, आप इस पे 10 करोड़ लगा लें, अगर आप इसकी खाद यूज़ करेंगे तो 1 साल में आपके गारंटी से पैसे पूरे होंगे। जी, ये गोबर डालने से लेके गैस बनने तक के जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो इसमें ये है कि जैसे मैंने बताया, इसको प्रॉपर इसका नीचे लेंटर डालना पड़ता है, फिर इसकी प्रॉपर इसकी चिनाई करनी पड़ती है, 3-1 का इसको मसाला लगाना पड़ता है, 2-1 के मसाले के साथ इसको प्लस्तर करना पड़ता है, फिर अंदर से इसको इसकी जो नमी को महफूज करने के लिए, जो नमी इसकी बाहर ना जाए उसको रोकने के लिए इस पे लेयर्स लगाई जाती है, नीरू की, सीमेंट की। और उसके बाद जब इसमें गोबर डाला जाता है तो इसमें गोबर और पानी बराबर रेशो में डाला जाता है। फिर जो कुआं बनाया जाता है उसको सैडा से कंपैक्ट किया जाता है, ताकि वो कुआं जो है, आप देखें 1 क्यूबिक मीटर, जो जैसे ये हमारा डिजेस्टर है, ये हमारा 15 फुट गहरा है, 15.5 फुट इसका डाया है और 15 फुट इसका गहराई है। तो इसमें जो गोबर है वो तकरीबन इसमें 100 क्यूबिक मीटर गोबर है। 100 क्यूबिक मीटर गोबर का जो वज़न है, इसमें 100 टन वज़न है। अब 100 टन वज़न को जो होल्ड करना है, वो मिट्टी नहीं करना है। अगर आप दीवार से सिर्फ कहेंगे कि वो उस वज़न को होल्ड कर ले, तो वो होल्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि जब दीवार बनानी है, उसकी साइडों से कंपैक्शन भी प्रॉपर करनी है। अगर वो प्रॉपर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका कुआं फट जाएगा। और फिर उसके बाद आपने जब वो ड्रम बनाना है, तो वो ड्रम बनाने के साथ आप उसको जब वेल्डिंग करेंगे, वो भी आप 3 लेयर्स में करेंगे। उसमें पहले 1 लेयर लगाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर उसको जो वेल्डिंग करेंगे उस जगह से जहाँ से वो चादर का जिस्त डैमेज हो जाएगा, उस जगह पे आप रेजन या डिपॉक्सी करेंगे। फिर पूरे प्लांट को बाहर से और अंदर से आप पेंट करेंगे, जैसे कि ये किया है। तो देखें 2012 से लेके 22 तक हो गया हमारा वही प्लांट चल रहा है। अगर इसको प्रॉपर पेंट ना किया जाए, प्रॉपर एंटी रस्ट कोट ना लगाए जाएं, तो ये 3 साल में गल जाता और ख़त्म। सही। अब देखें, एक चीज़ 3 साल में ख़त्म हो गई, चाहे उसने पैसे 1 साल में भी पूरे कर लिए, 3 साल में ख़त्म होगी, लोग तो कहेंगे फ्लॉप हो गया। अगर वही आपका ड्रम 10 साल चल जाए तो ये फ़ायदा है ना, 1 साल में पैसे पूरे हो गए, आपको 10 गुना उसने पैसे दे दिए। सही। अच्छा सर, लास्ट पे ये बताइएगा कि आपका इस पे ख़र्चा क्या आता है गोबर पे, और एक दिन में आपका प्लांट कितने केजी गैस तैयार करता है? जी, इस प्लांट पे हम जो है ना, वो तकरीबन हमारा 100 रुपये का गोबर जो होता है, वो एक चिंची जो रक्षा होता है ना, वो आता है, तो वो यहाँ पे फेंक जाता है। इससे हमारी घर की कुकिंग भी चलती है, जो कि तकरीबन हमारे घर के इधर 20 अफराद है, कुछ 10 अफराद, 12-13 अफराद जो वर्कशॉप के हैं, कुछ 10 अफराद घर के, 20 अफराद का 3 टाइम का खाना वो भी इससे पकता है। और इसके अलावा गर्मियों में अगर 5 घंटे लोड शेडिंग होती है तो वो भी इसी से हमें एनर्जी मिलती है, और सर्दियों में अगर 2 घंटे लोड शेडिंग होती है तो वो भी एनर्जी हमें इसी से मिलती है। डिग्रियों के लिए ना पढ़ें, काबिलियत के लिए पढ़ें। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने अपने कॉलेज से जहाँ से एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री ली, वो मैं अपनी डिग्री 20 साल बाद अपने कॉलेज से लेके आया। 20 साल में अपनी डिग्री लेने ही नहीं गया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। काम सीखा है। और मेरे अपने प्रोफेसर कहते थे, नदीम पेपर नहीं देने। मैंने कहा सर पेपर तो मैं दे लूँगा, ये जो लैब में काम कर रहा हूँ, काम यही मेरे आएगा। और मैंने लैब में इतना काम किया अपनी कॉलेज लाइफ में भी कि लोग मुझे अपने कॉलेज में आइंस्टाइन और न्यूटन के नाम से याद करते थे। तो बात ये है कि ये सिर्फ बातें होती हैं, काम करना पड़ता है। और मैंने अपने
कॉलेज में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए कि जो कि कई कई सालों से बंद पड़े हुए थे। इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ मैं ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनाऊँ पाकिस्तान में जहाँ पे बच्चों को काम सिखाया जाए, डिग्री के साथ साथ उनको ऐसा काम सिखाया जाए कि जब वो बच्चे यहाँ से यूनिवर्सिटी से फारिग हों तो 99 बच्चों के पास जॉब हो, ज़बरदस्त। ऐसी यूनिवर्सिटी हो। नहीं तो होता ये है कि यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेके बच्चे निकलते हैं और 4-4 साल रुलते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। क्यों? उनको हाथ से करना नहीं आता। देखें इंजीनियर्स जो हैं इन्होंने काम सीखना नहीं, इनको काम करके दिखाना चाहिए। और इन फ्यूचर हम क्या करना चाहते हैं? इन फ्यूचर हम करना चाहते हैं कि जो विंड ब्लो, आज जितनी विंड ब्लो चल रही है लाहौर में, इतनी विंड ब्लो, मैं इस विंड ब्लो से भी एनर्जी जनरेट करना चाहता हूँ, हवा से भी एनर्जी जनरेट करना चाहता हूँ। और उस एनर्जी से ट्यूबवेल चलेंगे और उस एनर्जी से इंडस्ट्री चलेगी। फिर इसके बाद दूसरी चीज़, ऐसे मैं ट्रैक्टर बनाना चाहता हूँ जो कि सिर्फ 25% फ्यूल से चले, 75% वो बायोगैस से चलें। तीसरी चीज़, घरों के लिए और इंडस्ट्री के लिए मैं ऐसे बॉयलर बनाना चाहता हूं और ऐसे चूल्हे बनाना चाहता हूं जो कि 24 आवर चलें और 365 दिन चलें ऑन स्टॉप। तो ये मुमकिन है। इसके लिए स्टूडेंट्स चाहिए, इसके लिए हाथ से काम करने वाले बंदे चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, मुख्तलिफ हलकों की तवज्जो चाहिए। हाँ, इसमें लोगों की तवज्जो चाहिए। देखें, लोग लाखों करोड़ों अरबों डॉलर रिसर्च पे लगाते हैं। अगर वो हम इन कामों पे रिसर्च पे पैसा लगाएंगे तो वो हमारी आने वाली नस्लों के काम आएगा। अगर हम ये रिसर्च पे पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम बैठे रहेंगे, फिर हम लोगों से दर बदर फिरेंगे और लोगों से दर बदर मांगते फिरेंगे। दड़म तख्ता पाकिस्तान का होगा, ऐसा ही होता रहेगा। इसी तरह ही देखें, जब तक हमने खुद कफील नहीं होना, खुद देखें, हम एक छोटा सा अदारा है, हम अपनी बिजली अपनी ज़रूरत की जनरेट कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत की गैस जनरेट कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत की खाद पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा सर हर गांव 3-3 4-4 प्लांट लगा ले तो मैं समझता हूं कि गांव का आधा, मैं कहता हूं गांव वाले ना लगाए, जो जिम्मेदार, जिसके पास 10, 20, 50 भैंसें हैं, जिसके पास मुरब्बा ज़मीन है, वो कम से कम अपने ट्यूबवेल ही मुफ्त पे चला लें। ज़बरदस्त। और कम से कम अपनी खाद ही मुफ्त के लिए पैदा कर लें। एक एक बात जो है वो कीमती है, आपका एक एक हरफ जो है वो मनाखेज है, और आपका हर एक मशवरा और आपका हर एक जो इशू है जिस पे आप बात करना चाहते हैं उसकी मेरे पाकिस्तान को ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये ज़रूरत है जहां डिग्रियों के साथ स्किल्स सिखाया जाए। और सर मैं एक दफ़ा फिर अपने चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त जी। नई वीडियो में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।